मैं तो ये मानती हूँ कि जिसको भी अपना घर लग्जरी रेडी करवाना है, घर ही नहीं अपना ऑफिस हो, अपना सैलून हो, अपना कुछ भी अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं भी अच्छा अपन शानदार लग्जरी दिखाने के लिए, तो अपन को इंटीरियर कारीगर को विजिट करना चाहिए। तो कारीगर इंटीरियर ने जो जयपुर में या दिल्ली किसी मेट्रो में जो बहुत ही उच्च स्तर की, उच्च गुणवत्ता की और जो लेटेस्ट डिज़ाइन के आधार पे जो फर्नीचर फर्निशिंग का काम है, वो शोरूम इन्होंने लगभग 8-9 महीने पहले खोला और अभी आज उसमें एग्जीबिशंस इन्होंने नई प्रारंभ की है। तो झुंझुनू में सभी चीज़ें लोगों को जानकारी भी है, लोग आर्थिक रूप से भी ठीक हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि लोकल यदि फर्नीचर फर्निशिंग उपलब्ध नहीं होता तो लोग जो उपलब्ध है उसमें काम चलाना पड़ता है। तो इनके पास एक अच्छे आइडियाज़ हैं, उसको लागू करने की झील है, उसकी पूरी व्यवस्था है। एग्जीबिशन का मेन मतलब क्या होता है कि लोग आते हैं, आके मटेरियल देखते हैं और उनको अपने घर में काम करवाना होता है, कुछ आगे नया ख़रीदना है, वो सारी चीज़ें वो एग्जीबिशन में एग्जिबिट होती हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में हमारी पूरी टीम है, जो कि हमारी पूरी स्पेशलिस्ट टीम 10 दिन यहीं पे रहेगी। सगला बहन राम राम, खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। फिलहाल झुंझुनू के 2 नंबर रोड स्थित कारीगर इंटीरियर में फिलहाल देखा तो एक एग्जीबिशन की शुरुआत अठे हो रही है, जो कि 21 जून लेके 30 जून तक रहने वाली है। और यह 10 दिन की एग्जीबिशन है, जिक मैंने झुंझुनू वासियों के लिए जो वहाँ की शुरुआत ही, जो वहाँ का आर्टिकल ही, जो के नयो यो लेके आ रहे हैं, बिन निःशुल्क ये लोग दिखा रहे हैं। तो बिकले आज जान सा कि कौन सी के खास चीज़ अठे रहने वाली ही, कौन लोग ही जो अठे आके विजिट कर सके हैं, जान सकें और के खास लोगन मिलने वाला है। बना रहो वीडियो लास्ट तक देखा तो बिग मैन पूरी जानकारी जो थान मिल जाएगी कि के खास ई बार अठे रहने वालों है। नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसे हो? बहुत अच्छी हूँ मैम। आज जो एग्जीबिशन है कारीगर इंटीरियर का, जी, आप विजिट करने आए हैं, क्या देख पा रहे हैं, क्या खास क्या यूनिक चीज़ यहाँ पे है? मुझे तो लगभग सब कुछ यूनिक ही दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि 2 साल पहले मैं पहले मेरा इंट्रोडक्शन देखती हूँ। माय नेम इज़ सोनू जहांगीर। मेरा सैलून है इन्फिनिटी सैलून, रोड नंबर 1 ओरिएंटल टावर में। मैंने 2 साल पहले यहाँ इंटीरियर कारीगर से मेरा सैलून का सेटअप करवाया था, जो आज भी एज इट इज़ वैसा का वैसा ही है। मुझे उसमें कोई शिकायत नहीं दिखती, ठीक है। इसके अलावा जो आज इनका जो एग्जीबिशन इन्होंने किया है, उसमें सारे प्रोडक्ट जो इन्होंने अपने अच्छे सारे लॉन्च किए हैं, बहुत ही अच्छे लग्जरी और शानदार सारे डिज़ाइनर्स फर्नीचर है यहाँ पे। मैं तो ये मानती हूँ कि जिसको भी अपना घर लग्जरी रेडी करवाना है, घर ही नहीं अपना ऑफिस हो, अपना सैलून हो, अपना कुछ भी अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं भी अच्छा अपन शानदार लग्जरी दिखाने के लिए, तो अपन को इंटीरियर कारीगर को विजिट करना चाहिए। किस तरीके से आपने इन पे विश्वास, जो कि आपने सैलून जब डिज़ाइन करवाया, आज जो एग्जीबिशन में इनके जो आर्टिकल्स हैं, किस तरीके से आप उनको देख पा रहे हैं? जब मैंने मेरा सैलून स्टार्ट किया तब मैं थोड़ी असमंजस में की कि मुझे कैसा डिज़ाइन करवाना है, क्या करूं, मुझे कहाँ से इतना कोई मुझे ऐसे सजेशन दे कि आप ये करो वो करो। तो मुझे राहुल ने बहुत अच्छा सजेशन दिया था मेरे सैलून के लिए, जो मतलब काफ़ी मददगार रहा हो मेरे लिए। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ का जो इनके पास में आप कुछ प्रोडक्ट जैसे कुछ भी आपको अपने घर के लिए, अपने ऑफिस के लिए कस्टमाइज़ भी करवाना हो, तो आप इनसे कस्टमाइज़ भी करवा सकते हो। इनके जो प्रोडक्ट है वो अच्छी रिजनेबल रेट में और अच्छी क्वालिटी के आपको उपलब्ध हो सकते हैं। क्या मानते हैं मैम, जो झुंझुनू में इस तरीके के जो एग्जीबिशन हो रहे हैं, हाँ, उनको लेकर क्या यहाँ के लोगों को भी अब जयपुर सीकर दिल्ली जाने नहीं, अभी यहाँ के लोगों के लिए बहुत सारी सुविधा यहाँ पे इंटीरियर कारीगर पे मिल सकती है कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। कारीगर इंटीरियर का जो एग्जीबिशन है, इसमें आए हो आप, किस तरीके से देख रहे हो, ये क्या कैसे क्या खास रहने वाला है? अच्छा सेटअप लगा, मेरे को सारी चीज़ें अच्छी लगी, बहुत बढ़िया काम कर रखा है भाई ने और सेटिस्फाई हैं हम सारा काम। अच्छा, आप ग्रिल मास्टर से हो, तो यार आप खुद इनसे जो कैसे क्या इनका काम? नहीं, ग्रिल मास्टर अपना खुद का है और बेनीज रेस्टोरेंट भी है अपना नौलगढ़ में। तो दोनों जगह काम इन्हीं से करवाया, अच्छा काम है। और एक नया प्रोजेक्ट और लेके आ रही है अभी चिड़ावा में, तो वो भी अपना राउली कर रहे हैं। अच्छा, इन्हीं से करवा रहे हैं। तो यहाँ पे जो देखें ये कैसी चीज़ें लोग, जैसे कि एग्जीबिशन झुंझुनू में शायद पहली बार ऐसे होना जा रहा है कि एग्जीबिशन के बारे में लोगों को इतना पता नहीं, तो क्या मानते हो लोग आगे कि देखें इनका कैसे क्या है कि पूरा घर तैयार किस तरीके से इनके द्वारा किया जाता है? आपने तो जो पूरा अपना सेटअप तैयार करवाया था, वो कैसे क्या इनसे तैयार करवाया? देखो, पहले तो सबसे पहले 2D 3D वगैरह इनसे तैयार करवाना पड़ता है। उसके बाद में मटेरियल चूज वगैरह जो भी चीज़ें हैं ये सजेस्ट करते हैं और अच्छा काम है इनका, बहुत अच्छे तरीके से कस्टमर हैंडलिंग करते हैं। तो मैं तो इनके काम से बढ़िया सेटिस्फाई हूँ।
अच्छा तो क्या बोलना चाहोगे, जैसे कि आप जो फूड के बिजनेस में हो, तो मोस्टली जो आज अगर कोई नया सेटअप लगाए तो किस तरीके से इनसे मदद ली जा सकती है? देखो, सबसे पहले तो प्लानिंग करनी पड़ती है रेस्टोरेंट से रिलेटेड और सब चीज़ों से। बाकी मैं ये कहूँगा कि एक बार इनसे आप मिल सकते हो, मिल के अपना जो भी काम है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। रेस्टोरेंट के बारे में ये है कि जो हमने 3-4 रेस्टोरेंट इकट्ठे तैयार किए हैं अभी मिलके कारीगर इंटीरियर के साथ में, तो सब में हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। और मेन बात है बिहेवियर की। बिहेवियर इनका बहुत अच्छा है, और जहाँ पर भी मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है वो चीज़ें ये अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि कारीगर इंटीरियर से काम करवाओ और एक बार विजिट ज़रूर करो। तारीख मेरे हिसाब से 21 से 23 है या 30 तक है। 30 तारीख तक है ये अभी। वो बात है। बिल्कुल। किस तरीके से आज एग्जीबिशन में आए हैं, क्या खास बात, क्या यहाँ पे आप यूनिक देख पा रहे हैं? डॉक्टर प्रीति क्लिनिक का हमने सेटअप करवाया है अपने यहाँ पे। कॉस्मेटिक क्लिनिक है, बहुत अच्छा। उनका बहुत ही फर्स्ट टाइम का दिल्ली मुंबई वहाँ तक भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं। यहाँ अवेलेबल नहीं था ऐसा कुछ, हमें बाहर जाना पड़ता था, लेकिन कारीगर इंटीरियर से सब कुछ में उपलब्ध है आज। और बहुत ही बेहतरीन इंटीरियर है इनका, सब कुछ अच्छे सेटअप और मतलब अवेलेबल है यहाँ पे। तो आप जो बता रहे हो कि प्रीति क्लिनिक का आपने, क्योंकि मैडम से मैं मिला था जब ओपनिंग थी उस टाइम, तो उन्होंने भी बताया, तो कैसे चूज़ किया कि हमें इन्हीं से काम करवाना है? सर, हमने तो विचार भी नहीं किया था कि यहाँ ऐसा कुछ मिल भी पाएगा क्या। नेट पे जयपुर दिल्ली से हम कोटेशन वगैरह सब कुछ चेक कर रहे थे कि किसी मित्र दोस्त ने बताया कि यहाँ भी ऐसा ऑप्शन है। हम लोग यहाँ आए, विजिट किया, बहुत ही अच्छा था। जो हमें जो चाहिए था वो सब कुछ यहाँ अवेलेबल था। क्योंकि मेडिकल लाइन से आप हैं बिल्कुल, तो अगर कोई मेडिकल लाइन का इस तरीके क्लिनिक वगैरह सेटअप करवाना चाहिए तो क्या उनको आप सजेस्ट करना चाहोगे? बिल्कुल, मैं तो सर ये बोलूँगा बहुत बेस्ट है। तो कारीगर इंटीरियर ने जो जयपुर में या दिल्ली किसी मेट्रो में जो बहुत ही उच्च स्तर की, उच्च गुणवत्ता की और जो लेटेस्ट डिज़ाइन के आधार पे जो फर्नीचर फर्निशिंग का काम है, वो शोरूम इन्होंने लगभग 8-9 महीने पहले खोला, और अभी आज उसमें एग्जीबिशंस इन्होंने नई प्रारंभ की है। तो झुंझुनू में सभी चीज़ें लोगों को जानकारी भी है, लोग आर्थिक रूप से भी ठीक हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि लोकल यदि फर्नीचर फर्निशिंग उपलब्ध नहीं होता तो लोग जो उपलब्ध है उसमें काम चलाना पड़ता है। तो इनके पास एक अच्छे आइडियाज़ हैं, उसको लागू करने की झील है, उसकी पूरी व्यवस्था है। तो मैं ऐसा देखता हूँ कि इसके माध्यम से जो आने वाले समय में जो झुंझुनू वासी है उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, लेटेस्ट डिज़ाइन के, लेटेस्ट जो ट्रेंड की चीज़ें हैं वो मिल पाएगी, और इससे डेफिनेटली जो शहर होता है वो और नेक्स्ट लेवल पे जाता है, क्योंकि हर चीज़ के लिए हमें जयपुर दिल्ली की तरफ नहीं देखना पड़ता। तो जितना स्थानीय लोगों को स्थानीय सुख सुविधा के लिए आवश्यक वस्तुएं लोकल मिलेगी, उतना ही मार्केट ग्रो होता है, और इसके साथ बाकी इकोनॉमी भी ग्रो होती है। तो एक बूस्टर का काम करेगा कि इन्होंने अपना काम आगे बढ़ाया है, नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का एंडेवर किया है, तो डेफिनेटली इसके साथ जो आसपास की चीज़ें जुड़ी होती हैं वो भी आगे बढ़ेगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो इनका प्रयास है वो सफल रहेगा, और इनका जो सोच है उसमें भी इनको सफलता मिलेगी। इनके माध्यम से जो हमारी इकनॉमी है झुंझुनू की, उसको भी और बढ़ावा मिलेगा। सर, युवा हैं राहुल और उनके भाई, और युवा इस तरीके की काम में आगे आ रहे हैं, तो उनके लिए, युवाओं के लिए किस तरीके से आप इसे देखते हैं? हाँ, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि ऐसे काम करने के लिए एक जोश और होश का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। जोश इसलिए ताकि एग्रेसिवनेस रहे, नई चीज़ को लाने की आप थोड़ा रिस्क ले सकें, लेकिन होश, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए। तो राहुल को मैं कुछ समय से जानता हूँ, तो जितना मैंने देखा है तो इसमें एक अच्छा ब्लेंड है कि इसमें कुछ अच्छा करने की वो हुक भी है, लेकिन एट द सेम टाइम क्या नहीं करना, कैसे करना, फेस्ड वे में करना, वो समझ भी है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो इनकी पर्सनैलिटी है और जो इनकी सोच है उस पर निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा बताएं कि कब से अपनी जो एग्जीबिशन शुरू है और कितने दिन तक रहने वाली है, और क्या खास बात इस एग्जीबिशन में इस बार रखी जा रही है? हमारा फर्नीचर और इंटीरियर का एग्जीबिशन 21 से 30 जून तक रखा गया है स्टार जिम के नीचे रोड नंबर 2। यहाँ पे 7000 स्क्वायर फीट का हमने एक बहुत ही बड़ा सेटअप रखा है, जिसमें अलग अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट जैसे कि मेटल फर्नीचर, अपना वुडन फर्नीचर, फर्निशिंग में बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं। इसके अलावा हमने ये कोशिश करी है कि किस तरीके से टर्न की सॉल्यूशंस क्लाइंट्स को प्रोवाइड किया जाए।
तो और जो देखेंगे सबसे खास बात ये है कि झुंझुनू में अपने एग्जीबिशन की शुरुआत हो रही है और शायद फर्स्ट टाइम ये है कि कोई एक पूरा जो पूरी चीज़ें घर बनाने का जो इंटीरियर की पूरी चीज़ें हैं वो एक छत के नीचे लोगों को मिल रही हैं। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि किस तरीके से जो खास बात इसमें लोगों को अपने झुंझुनू वासियों को मिलेगी। देखो 10 दिन हमारा मेन मोटिव यही है कि हम लोगों को ये समझा पाएँ, क्योंकि एग्जीबिशन का मेन मतलब क्या होता है कि लोग आते हैं, आके मटेरियल देखते हैं और उनको अपने घर में काम करवाना होता है, कुछ आगे नया ख़रीदना है, वो सारी चीज़ें वो एग्जीबिशन में एग्जिबिट होती हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में हमारी पूरी टीम है, जो कि हमारी पूरी स्पेशलिस्ट टीम 10 दिन यहीं पे रहेगी। बाकी तो क्या होता है कि मैं खुद हूँ, मैं साइट्स पे रहता हूँ, बाकी सारी कोर टीम है वो भी साइट्स पे रहती है, लेकिन इन 10 दिनों में हम यहाँ पे ही हैं और सब लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप इंटीरियर फर्नीचर रिलेटेड कोई भी आपको नॉलेज चाहिए या फर्निशिंग से रिलेटेड चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं। और नई नई टेक्नोलॉजी जो भी आ रही हैं फर्नीचर और इंटीरियर्स में, वो नया कलेक्शन, नई जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एग्जिबिट कर रहे हैं हम। और झुंझुनू में ये सारी चीज़ें पहली बार हो रही हैं, तो हमने भी इसलिए लंबा ये 10 दिन का एक एग्जीबिशन रखा है। बाकी एग्जीबिशंस तो 3 से 4 दिन के ही होते हैं, लेकिन लंबा इसलिए रखा है कि लोगों को पता लगे तो फिर लोग आएँ और विज़िट करें। बिल्कुल, एक सबसे बड़ी चीज़ ये जो लोगों के दिमाग में ये होगा कि एग्जीबिशन है तो शायद उसमें कुछ डिस्काउंट में मिलेगा, लेकिन आपका उसमें क्या उद्देश्य है? क्योंकि रेट जो देख रहा हूँ, जो शायद ओपनिंग के दिन जो रेट थी सेम रेट वही है, आज कोई डिस्काउंट नहीं है। और लोग मोस्टली एग्जीबिशन को एक डिस्काउंट समझते हैं कि सिर्फ डिस्काउंट होगा वहाँ पे, इसलिए लोग आए। तो क्या आप उनको रेट्स तो वैसे ही इतना ज़्यादा बूमिंग मार्केट है, पिछले 3 महीने से रेट्स ऑलरेडी 15% इंक्रीज़ हो गए हैं, लेकिन हमने कोशिश करी है रेट्स वही रखे ताकि झुंझुनू के लोगों को टेस्ट समझ में आए। तो हमने ऑलरेडी एक तरीके से आप ऐसे मान के चलो 15% का डिस्काउंट ऑलरेडी ही वो है ही चीज़ों पे, कि हमने उनको इंक्रीज़ नहीं करा है। बाकी हमारे एग्जीबिशन में मेन उद्देश्य ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ से प्रोडक्ट बेचें। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि लोग समझें आके इंटीरियर्स को, और उनके घर में कुछ गलतियाँ हो रही हैं घर बनाते समय, तो हम ये चाहेंगे कि वो काम हमसे नहीं करवाएं, लेकिन वो एक बार एग्जीबिशन में आके चीज़ें समझ के जाएं अलग अलग, ताकि उनको बाकी वेंडरों से काम कराएं तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो। बिल्कुल, अब भी जिस सेक्शन में अपन खड़े हैं आपने ये विशेष चूज़ किया है, क्योंकि मैं पूरे में घुमा हूँ, इसमें क्या, इस सेक्शन में क्या खास लोगों के लिए है, थोड़ा सा बता। देखो, सबसे मेन सेगमेंट इसलिए बोलूँगा कि घर में सबसे पहले इंटीरियर्स की जब बात आती है तो दरवाज़ों और खिड़कियों की बात आती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई अगर जैसे मैं डोर्स की बात करता हूँ तो डोर्स में जैसे आप ऐसे मान के चलो कि ये एक 25 mm का पल्ला है, तो इसको 25 का लेना है, 30 mm का लेना है, 35 mm का लेना है, ये सारी चीज़ें लोगों को पता होनी ज़रूरी है। और विंडोज़ की जब बात करते हैं तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यूपीवीसी विंडोज़ लें, सिस्टम एल्युमिनियम लें, लकड़ी की विंडो लगाएं। तो इसमें मेन ये उद्देश्य ये रहेगा कि भाई हम ये बता पाएँ कि कौन सा मटेरियल उनको चूज़ करना है झुंझुनू के वेदर कंडीशंस के हिसाब से, कि ये एक यूपीवीसी मटेरियल है तो ये हमारे लिए, ऐसे बात करें तो सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा वेदर प्रूफ मटेरियल है, लेकिन क्लाइंटों को ये रहता है कि भाई हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करना, यूपीवीसी यूज़ नहीं करना, तो हम उनको अल्टरनेटिव सिस्टम विंडोज़ में देते हैं। कई लोगों को लकड़ी की विंडो लगानी है तो लकड़ी की विंडो में भी हम ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करते हैं कि उनको हवा, धूल और उन सारी चीज़ों से निजात प्राप्त हो। तो इसलिए मैंने ये सेगमेंट इसलिए चुना है कि डोर्स और विंडोज़ का काम सबसे पहले होता है। तो क्लाइंट को सबसे पहले ये होता है कि डोर्स और विंडोज़ जिस वेंडर के पास जाता है काम, वही पार्टी इन फ्यूचर उनका इंटीरियर्स का काम भी देखती है। तो मेरा ये रहेगा कि आप कभी भी घर का सिविल स्ट्रक्चर होने के बाद में एक बार हमारे कारीगर इंटीरियर एक्सपीरियंस स्टोर में आके ज़रूर देख के जाइए। ये एक तरीके से मटेरियल गैलरी है जो लोगों के लिए नॉलेज बढ़ा रही है, और अगर आपको हमारा पसंद आता है तो फिर आपको हमसे काम करवा ही रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो दोस्तों, बात करिए फिलहाल कारीगर इंटीरियर का, जो भी लोग आज विजिट करने के लिए एग्जीबिशन में पहुंच रहे हैं। एग्जीबिशन की आज शुरुआत ही तो जाने है कि तरीका खास ये 10 दिन झुंझुनू वासियों के लिए रहने वाला ही, जो भी घर निर्माण कर रहे हैं बांकले। तो वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।